हवाएं आई, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद। मैं भाई श्री सुरेश गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया करके स्टेज की ओर लेके आए, कृपया व्यवस्था बनाए रखें, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। जिन भी भाइयों ने पगड़ी बनानी है, मैं सबके नाम कृपया व्यवस्था बनाए रखें, कृपया। अरे भाई पीछे वाले हो भाई। आप सभी से प्रार्थना है कि भाई सुखराम बेदी जी, भाई जोगिंदर वाल्मीकि जी, भाई सजीव मडान जी, ये सब बेदी सब पगड़ी बना रही है। भाई सुखराम बेदी जी, रविंदर सिंह, काजी सिंह जी, नरेंद्र सिंह, सरदार गुरजीत सिंह, सरदार जसवीर जसपाल चीमा जी, श्री रामपाल जी, श्री रामकिरण शर्मा, श्री सुशील कुमार गर्ग जी, श्री रामपाल गोयल जी, श्री मणिराम, श्री मणिराम जी, ओबीसी राइडर, श्री गीता रानी जी, श्री राजकुमार जिंदल जी, राजेंद्र अमरजीत जी। आज करनाल की इस कर्ण की धरती पर पधारे हैं और हजारों साथियों ने इनका आज हर जाति वर्ग के सबने वेलकम किया है। मैं उन सब साथियों का जो पिछले 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर राजनीति करनी है और हम चाहते हैं कि भारत के अंदर सबसे सुंदर, सबसे मजबूत, सबसे युवा साथी हरियाणा का मुख्यमंत्री हो, उसका नाम रणदीप सुरजेवाला है। और करनाल की धरती आपको आने वाले चुनाव में ये 5 की 5 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के टिकट पे जिता के आपकी जोड़ी में डालेगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद। भाई रणदीप सुरजेवाला जी को मैंने देखा है, चाहे किसान वर्ग हो, दलित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, हमारे युवा साथी हो, हमारी बहनें हो, सब हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं। और आज करनाल की इस कल्पना चावला की धरती पर आपको हमारी बिटियाओं ने तिलक किया है। परमात्मा हमारी शान रखेगा, आपको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएगा। मैं आपका करनाल की इस धरती पर पहुंचने पर बहुत स्वागत करता हूं और सभी साथी जो प्रेस वाले भाई हैं, उन्होंने बड़ा टाइम दिया। और भाई 3 घंटे से तो संजीव कंबोज जी, जोगिंदर वाल्मीकि जी, भाई अपने लाडी जी, सुखराम बेदी जी, सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, सब साथियों ने, रोहित जोशी जी, बहुत लोग आए शहर से, सबका दिल की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। अब रणदीप सुरजेवाला जी आपके लिए अपनी बात रखेंगे। भाई रणदीप सुरजेवाला। हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से अभिभूत भी हूं और आपका शुक्रगुजार भी। कांग्रेस पार्टी ने रणदीप को सम्मान नहीं दिया, ये सम्मान कांग्रेस के उस हर कार्यकर्ता का सम्मान है जिसने अच्छे और बुरे समय में कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर किसी भेदभाव को न देखकर जात पात से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी की सेवा की। ये कांग्रेस के गरीब से गरीब कार्यकर्ता का सम्मान है और मैं सर झुकाकर इसलिए आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी लड़ाई न पद की है न पदोन्नति की है। ये लड़ाई हरियाणा के किसान, हरियाणा के खेत खलिहान, हरियाणा के व्यापार, हरियाणा के दुकानदार और हरियाणा के SC BC के भाइयों, उनके अधिकारों की लड़ाई। नरेंद्र मोदी आज, भारतीय जनता पार्टी आज एक काला कानून, एक नहीं, 2 नहीं, 3 काले कानून देश में लेकर आ रही। आज वो संसद में रख रहे हैं वो काले कानून। श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उन काले कानूनों का संसद के अंदर और संसद के बाहर डटकर विरोध करेगी। आखिरी बूंद का कतरा जब तक शरीर में है तब तक हम विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी
खेत और खलिहान को पूंजीपतियों की जोड़ी पर गिरवी रखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी देश के किसान को गुलाम बनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी SC-BC के वो भाई जो कंधे से कंधा मिलाकर खेत में काम करते, उनका वो अधिकार छीनना चाहती। भारतीय जनता पार्टी मंडी में काम कर रहे आड़ती का, छोटे दुकानदार का, SC-BC के मजदूर का, तोलने वाले हमारे गरीब साथियों का, हमारे मुनीम भाइयों का, हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों का, हमारे राइस शेलर के मालिकों का, आप सबकी रोटी छीनकर 4 या 5 उद्योगपतियों को देना चाहती। साथियों, कुरुक्षेत्र के युद्ध की बिसात बिछ गई है। इसमें जो उस तरफ खड़ा होगा उसको इतिहास माफ करने वाला नहीं, पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। इसलिए आइए मिलकर छाती अड़ाकर, सारी बातें छोड़कर, सारे वैर विरोध छोड़कर, सारे मतभेद छोड़कर आइए हरियाणा के किसान और दुकानदार की लड़ाई के लिए लामबंद हो जाएं। तभी हरियाणा और देश के अंदर कांग्रेस, किसान, गरीब, SC-BC, दुकानदार का परचम हम लहरा पाएंगे। एक बार फिर आप बहुत देर से बैठे हैं। गुप्ता जी, आपका सारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रार्थना करूंगा गुप्ता जी से कि वो माननीय मुख्य अतिथि जी को आगे से आगे से चले जाओ सर। भाई साहब मास्क 1 मिनट बस। गुप्ता जी थोड़ा सा गुप्ता जी, नीति यादव जी, नीति यादव भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, फोटो करने तो फिर जो मर्जी करते रहना। गुप्ता जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे जाओ। आदरणीय साथियों, नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो। कांग्रेस पार्टी ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को नहीं, हर कांग्रेस के उस कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया है जिसने दशकों से अपना शरीर लगाकर कांग्रेस पार्टी की लगातार सेवा की, अच्छे और बुरे समय में। मैं ये मानता हूं कि मैं महत्वपूर्ण नहीं, मैं ये मानता हूं कि नेता भी महत्वपूर्ण नहीं। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता जो हरियाणा में हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता से एक ही बात कहूंगा, नेताओं के साथ नहीं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़िए। पार्टी मां है, पार्टी के साथ जुड़िए। नेता पार्टी के साथ हैं, पार्टी नेताओं के साथ नहीं है। और रणदीप भी महत्वपूर्ण नहीं। कांग्रेस के सारे साथी एकजुट होकर जिस दिन निर्णायक संघर्ष करेंगे, कांग्रेस पार्टी को देश और हरियाणा में सत्तासीन होकर लोगों की सेवा करने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात और कहूंगा इसके साथ, आज हरियाणा में दिल्ली से मोदी सरकार ने और हरियाणा की दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने हरियाणा के खेत और खलिहान पर हमला बोला है। हरियाणा के SC-BC के हमारे मजदूर भाइयों की रोजी रोटी पर हमला बोला है। मंडी में आड़त करने वाले हमारे दुकानदार भाइयों के भविष्य पर हमला बोला है। आज 3 काले कानून नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुस्तान की संसद में लेकर आएगी, जिसके बाद हरियाणा का आड़ती, हरियाणा का दुकानदार, हरियाणा का ट्रांसपोर्टर, मुनीम, किसान, SC-BC मजदूर, वो सब का सब पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। ये मत संभूलिए मोदी जी और खट्टर साहब, ये मत भूलिए दुष्यंत चौटाला जी कि अभी कांग्रेस पार्टी के और किसानों के, दुकानदारों के और गरीबों के हमदर्द अभी भी इस देश और हरियाणा में जिंदा हैं। हम अपनी छाती अड़ाकर एक निर्णायक संघर्ष करेंगे, क्योंकि अब ये युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध है। ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में है। कौरव नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला हैं, और पांडव किसान, गरीब, SC-BC, दुकानदार और आड़ती हैं, और कांग्रेस के साथी हैं। इस युद्ध में धर्म की जीत होगी, नीति की जीत होगी, और चाहे खून बहाना पड़े या पसीना, हम निर्णायक तरीके से इन काले कानूनों को वापस करके ही हम दम लेंगे। ये हमारा निर्णय भी है, संकल्प भी है, और इस संकल्प की शुरुआत आज करनाल की करण की इस पवित्र भूमि से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
उसके बारे में क्या कहना चाहिए? माफ कीजिए। हाँ, देखिए, जनरल डायर ने जब जलियांवाला बाग में गरीब किसानों और भारतीयों पर गोलियां चलाई थी तो जैसे अहंकार जनरल डायर ने जताया था, आज वही अहंकार मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जता रहे हैं और उनकी सरकारें। खट्टर साहब, अगर आपको किसान की दुर्दशा देखनी है तो अपनी विधानसभा की करनाल मंडी में जाकर देख लीजिए। पीआर जीरी 1300 रुपए पर बिकती है और 1500, 1400 और 1500 रुपए में पिटती है। जब असरदार सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब श्रीमती सोनिया गांधी का नेतृत्व था, तो पंजाब हो, हिमाचल हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, 5,500 रुपया क्विंटल पे 11, 21 और 1509 बिकी। पीआर जीरी का रेट हमने कभी गिरने नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ है 10,000 क्विंटल जीरी हर रोज अकेले करनाल की मंडी में आती है, पर खरीद शुरू नहीं हुई। ये जुल्म नहीं तो क्या है? परंतु खट्टर साहब ये जान लें, दुष्यंत चौटाला ने तो आपकी नैया पार करवा दी, आपको यमुना पार करवाने की बजाय, और दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब अब यार बन बैठे हैं। चाहे हरियाणा पर अत्याचार है, परंतु कांग्रेस के लोग निर्णायक तरीके से संघर्ष करके आपको जवाब देंगे। बहुत धन्यवाद। बल्कि उसमें योगदान दे रहे हैं। तो इसमें धृतराष्ट्र किसको कहा जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी ही धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और दुर्योधन की भी, दोनों भूमिकाएं वही निभा रहे हैं। गुप्ता जी, आपका क्या कार्यक्रम रखा गया था? रणदीप सुरजेवाला जी को कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जिसके स्वागत में ये सारा करनाल उमड़ पड़ा है। आपने कहा कि आने वाले भविष्य में मुख्यमंत्री जो है रणदीप सुरजेवाला हो सकते हैं। ये हमारे दिल की और आत्मा की आवाज़ है। हाँ जी दीदी, आज का क्या कार्यक्रम रखा गया? इंतजार भी काफ़ी करनी पड़ी। मैं क्या, आज हमारे माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, उनको कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया है और पहली बार हमारे करनाल की धरती को पहुँचे हैं। हमने सभी साथियों ने कांग्रेस की हमारी जो आवाज़ है, इन सब ने मिलकर उनका तहे दिल से स्वागत किया है और हमें बहुत खुशी हुई है कि कांग्रेस में एक नया मोड़ आएगा और आने वाले टाइमों में हम रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपने हरियाणा का